6th सेंचुरी बीसीई में भारत के अंदर कई सारे नए नए रिलीजियस ट्रेडिशन का राइज हो रहा था। जो ब्राह्मणों से नाखुश हैं या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से नाखुश हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी जी की पूजा हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ कि जनरली लोगों को अलग अलग नहीं माना जाता था। ये मेन विमेन दोनों कर सकते थे और जो भी व्यक्ति तांत्रिक पूजा कर रहा है उनके बेसिस में कास्ट या क्लास का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता था। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी, योर हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आर्ट्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं माइंड मैप सीरीज के हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जो कि है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। और अगर आप इसके टाइम पीरियड पर फोकस करेंगे तो हम 8 से 18 सेंचुरी तक की बात करने जा रहे हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को याद करेंगे, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस को, तो वहां पर हमने बात की थी कि 6th सेंचुरी बीसीई में भारत के अंदर कई सारे नए नए रिलीजियस ट्रेडिशन का राइज हो रहा था, जिनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से बुद्धिज्म और जैनिज्म ने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का जमकर विरोध किया था और उसी के साथ साथ वेदों का भी विरोध किया था। और इन सभी चीजों के ऊपर बात की थी कि भाई ये जो वैदिक लर्निंग है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, जो भेदभाव है, ये सब गलत है। इन सभी का विरोध होना जब शुरू हुआ तो ब्राह्मणों ने भी इस चीज के प्रति रिस्पॉन्ड किया। कैसे? उन्होंने पुराणास का कॉम्पोजिशन करके इसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। तो हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मणों ने क्या क्या चेंजेस अडॉप्ट किए ताकि सोसाइटी के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणों से नाखुश हैं या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से नाखुश हैं, उनको वो अपने पास रिटेन करके रख सकें। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि आखिर इन चेंजेस का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या इंपैक्ट हुआ। और हम देखेंगे कि 8th सेंचुरी से भारत के अंदर एक नई डिवोशनल आप कह सकते हैं मूवमेंट शुरू हुई, जिसको कहा गया भक्ति मूवमेंट। तो आखिर ये भक्ति मूवमेंट क्या था, और इसी के बीच में आगे चलकर जब हम देखते हैं कि इस्लाम का राइज होना शुरू होता है और इस्लाम का आगमन होता है भारत के अंदर, तो उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं तो इसके पहले का टाइम पीरियड अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें तो वो पूरा टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर कई सारे नए नए रिलीजियस फर्मेंटेशन हो रहे हैं, कई सारे नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई सारे नए देवी देवताओं को पूजा जा रहा है। रिलीजियस स्फीयर में कई सारे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया है, भगवानों की मूर्तियां बननी शुरू हो गई हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी जी की पूजा हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो लोगों के लोकल बिलीव्स हैं, लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, जिनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन या बुद्धिज्म जैनिज्म से अलग हैं, अब उनके बिलीव्स और ट्रेडिशन भी कहीं ना कहीं फोरग्राउंड में आना शुरू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस हासिल कर रहे हैं और वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन उन सभी के अंदर एक चीज को लेकर सवाल है कि हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को क्यों एक्सेप्ट करें। जब हम आपके देवी देवताओं को पूजते ही नहीं है तो हम आपके समाज का हिस्सा कैसे हुआ, और अगर हम आपके समाज का हिस्सा नहीं है तो हम आपके नियम कानूनों को क्यों माने। तो इन्हीं सभी चीजों को ब्राह्मणों ने किस तरीके से टैकल किया। ब्राह्मणों ने कोशिश की कि ये जो अलग अलग पंथ भारत के अलग अलग हिस्सों में चले आ रहे हैं, उन सभी को साथ में मिलाया जाए, उन सभी को जोड़ा जाए। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। कल्ट्स का मतलब होता है पंथ, मतलब किसी भी एक विचारधारा को मानने वाले लोगों को पंथ कहा जाता है। ब्राह्मणों ने क्या कोशिश की कि ये जो विभिन्न इतने सारे कल्ट्स फैले हुए हैं, इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो अलग अलग बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को मान रहे हैं, अगर उन्हें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर लेकर आना है या उन सभी को ब्राह्मणिकल सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उन सभी की बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को एक साथ एक जगह पर ले आया जाए, उन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि देखिए भाई, आप जिन नियम कानूनों को मान रहे हैं, आप जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवता हमारे ट्रेडिशन से अलग नहीं है, वो हमारे ट्रेडिशन का ही हिस्सा है। बस उनको देखने का नजरिया या उनको पूजने का तरीका जो है वो आपने अलग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आप हमारे ही ट्रेडिशन का हिस्सा है। और ये उन्होंने कैसे किया? पहला काम उन्होंने करना शुरू किया, क्योंकि वेद, आपको याद होगा कि वेद विमेन और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे और वेद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत में लिखे हुए थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों की जगह पुराणों का कॉम्पोजिशन करना शुरू किया, पुराणास का कॉम्पोजिशन शुरू हुआ और पुराणों को उन्होंने सिंपल संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब पुराणों को महिला और शूद्र भी पढ़ सकते थे, जिससे कि ये जो ब्राह्मणिकल लर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी चीज कि
सांस्कृतिक ट्रेडिशन और लोकल ट्रेडिशन को अब साथ में मर्ज किया जा रहा है। ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू किया, ब्राह्मणों ने पहले तो लोकल लोगों के विचारों को पूरी तरीके से नकार दिया था, जिसके चलते लोकल लोगों ने ब्राह्मणिज्म को बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन अब ब्राह्मणों को समझ आया कि सर हम लोकल लोगों या लोकल बिलीफ्स को पूरी तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, हमें उनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस को भी साथ लेकर चलना होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो पुराणों के अंदर कहानियां उन्होंने बनाई, जो पुराणों के अंदर उन्होंने स्टोरीज प्रेजेंट करनी शुरू की, इसमें कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टोरीज प्रेजेंट की जहां पर उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को लोकल ट्रेडिशंस के साथ मर्ज कर दिया। तो ग्रेट सांस्कृतिक ट्रेडिशन को लोकल ट्रेडिशंस, लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ या लिटिल लोकल ट्रेडिशंस के साथ मर्ज करके उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया, जिससे कि सभी ग्रुप ऑफ द पीपल को साथ में एक ही सोसाइटी का हिस्सा वो दिखाकर प्रेजेंट कर सके। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मैं किसी देवी की पूजा कर रहा हूं या किसी देवता की पूजा कर रहा हूं जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में मेंशन नहीं है, तो मैं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को क्यों मानूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, पुराणों के अंदर कई सारी कहानियां प्रेजेंट की और उन कहानियों में क्या बताया कि आप जिन देवता की पूजा कर रहे हैं वो हमारे ही मेन देवता के अवतार हैं, मतलब वो हमारे ही देवता का स्वरूप है। और इस चीज का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, जिसका लिटरल मीनिंग होता है, जगन्नाथ शब्द का लिटरल मीनिंग होता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के देवता या पूरे दुनिया के संरक्षक, वो लोकल ट्राइबल डीटी थे। उड़ीसा के जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, वो लकड़ी की मूर्तियां बनाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे। लेकिन आगे चलकर भगवान जगन्नाथ जी को विष्णु के एक स्वरूप की तरह प्रेजेंट कर दिया गया और उन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार की तरह प्रेजेंट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि अभी तक भगवान जगन्नाथ की पूजा जो वहां के लोकल लोग केवल कर रहे थे, वो भगवान विष्णु की पूजा के साथ जुड़ गया और अब सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ भगवान जगन्नाथ। और यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि यूं तो भगवान विष्णु को मानव अवतार में प्रेजेंट किया जाता है, ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जिस प्रकार से लोकल लोग जगन्नाथ भगवान की पूजा कर रहे थे, उनके उसी स्वरूप को अपनाया गया और उसी स्वरूप में उनकी पूजा की गई। सेम तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि देवी जी की जो पूजा है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत पहले से ही चली आ रही है। और जनरली आपने देखा होगा कि देवी जी की पूजा कैसे होती है, एक पत्थर के फॉर्म में। ये तो मूर्ति पूजा भी होती है, बट जनरली आपने शक्तिपीठ के नाम सुने होंगे, तो वहां पर क्या होता है, एक पत्थर जिसमें कि लाल कलर का सिंदूर बहुत सारा लगा हुआ है, उसकी पूजा की जाती है, उन्हीं को देवी जी का स्वरूप मान के पूजा जाता है। आगे चलकर ब्राह्मणों ने क्या किया, देवी जी को भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का हिस्सा बना दिया। कैसे, उन्होंने फीमेल गॉडेसेस को वाइफ या डॉटर की तरह प्रेजेंट किया मेन डीटी की। जैसे आप देखेंगे लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की वाइफ की तरह प्रेजेंट किया गया, पार्वती जी को भगवान शिव की वाइफ की तरह प्रेजेंट किया गया। तो इस तरीके से व्हाट ब्राह्मणास आर ट्राइंग टू डू, वो अलग अलग कल्ट, अलग अलग पंथों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इनफैक्ट और भी कई सारे जो लोकल गॉड्स हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा पूजे जा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, उनको कैसे प्रेजेंट किया गया, उनको भगवान की फैमिली की तरह प्रेजेंट किया गया और एक पूरी फैमिली बना दी गई भगवान के। जैसे भगवान शिव, माता पार्वती, उनके बेटे कार्तिकेय और उनके बेटे लॉर्ड गणेश। अब ये लोकल गॉड्स थे। कार्तिकेय की बात मैं करूं या मुरुगन की बात करूं, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं वो, लेकिन उनको भगवान शिव की फैमिली की तरह प्रेजेंट कर दिया गया ताकि वो भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए और उसी की तरह हमें दिखाई देने लगे। और यहीं पर ब्राह्मणों ने इनकारनेशन की थ्योरी निकाली, द इनकारनेशन, अवतारों की थ्योरी, जहां पर उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की बात की, अलग अलग अवतारों की बात की और उन सभी अवतारों को लोकल गॉड्स के साथ जोड़ दिया, जिससे कि एक पूरा कॉमन कल्चर बन जाए और अभी तक लोग जो अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे हैं उन सबको लाकर एक साथ एक ही भगवान से जोड़ दिया गया। अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे तांत्रिसिज्म की हमने बात की थी या बाकी पूजाओं की बात कर रहे थे, तो ऐसी कई सारी पूजाएं चल रही थी। अब पुराणिक और वैदिक ब्राह्मणिज्म में बहुत सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वैदिक ब्राह्मणिज्म और पुराणिक हिंदुइज्म में कई सारे मेजर बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे आप वैदिक ब्राह्मणिज्म की बात करें तो वैदिक ब्राह्मणिज्म के अंदर हमने बात की थी कि वहां पर जो मेन अथॉरिटी है वो वेदों की मानी जाती थी और वेद जो है वो क्लासिकल संस्कृत में लिखे गए थे। मेन डीटीज, जो मेन भगवान थे, वो इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण थे और पूजा पाठ उनकी कैसे की जाती थी, सर सेक्रीफाइसेस करके, रिचुअल्स करके, यज्ञ करके। और ये सेक्रीफाइसेस, रिचुअल, यज्ञ कौन करवाता था, सर पुजारी करवाते थे। एंड यहां पर वर्ण व्यवस्था को भी माना जाता था। ठीक है सर। दूसरी तरफ पुराणिक हिंदुइज्म में क्या होना शुरू हुआ, पुराणों को लिखा गया सिंपल संस्कृत भाषा में। इसमें क्या किया गया, इसमें कहानियां दी गई कि कैसे भगवान ने धरती को बचाने के लिए अलग अलग स्वरूप लिए। यहां पर आप देखेंगे कि मेन डीटी कौन है, विष्णु, शिव और देवी। कोशिश क्या की गई, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये मेजर लोगों के द्वारा नहीं पूजे जाते थे, लेकिन अब यहां पर वो गॉड इंपॉर्टेंट हुए जो मेजर लोगों के द्वारा पूजे जाते थे। ठीक है,
इनकी पूजा को सिंप्लीफाई कर दिया गया जिससे से ज्यादा लोग इनकी पूजा कर सकें। पुराणों का कॉम्पोजिशन किया गया, राइट। वर्ण और कास्ट सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया। लेकिन इन दोनों ही चीजों में एक चीज अभी भी कॉमन है कि अगर किसी इंडिविजुअल को भगवान के साथ जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकता है? यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के थ्रू। और ये यज्ञ और सेक्रीफाइसेस कौन करवाएगा? पुजारी या प्रीस्ट। अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस की बात की कि भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में देवी जी की पूजा बेसिकली तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू ही होती थी, सेक्रीफाइसेस और तांत्रिसिज्म के थ्रू होती थी। और तांत्रिसिज्म के अंदर क्या होता था कि जनरली लोगों को अलग अलग नहीं माना जाता था। ये मेन विमेन दोनों कर सकते थे और जो भी व्यक्ति तांत्रिक पूजा कर रहा है उनके बेसिस में कास्ट या क्लास का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता था। बात समझ रहे हैं आप मेरी? उनके बीच में कास्ट या क्लास का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता था। तो अब जब गॉडेस वर्शिप को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का हिस्सा बनाया गया तो तांत्रिसिज्म को भी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हुई कि चलो तांत्रिक प्रैक्टिसेस तो हमने अपना ली, लेकिन क्या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था? क्या विमेन को भी एक्सेस दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। तो अब क्या करना शुरू किया? पुराणिक हिंदुइज्म के अंदर जब तांत्रिक प्रैक्टिसेस को अपनाया गया तो विमेन और शूद्रों को भी पोजीशन दी जा रही है, लोअर कास्ट को भी पोजीशन दी जा रही है और इस पुरानिक हिंदुइज्म को सबके लिए एक्सेसिबल किया जा रहा है। अब इसी बीच में हमें देखने को मिलेगा कि बाकी सारी चीजें तो ठीक चल रही हैं, लेकिन अब जब ये वैदिक ट्रेडिशंस जो पहले चले आ रहे थे उनके अंदर जब नए नए बदलाव करने शुरू किए ब्राह्मणों ने, तो कई लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कई लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। जैसे आप देखेंगे कि भाई वैदिक ट्रेडिशन के अंदर भी तो यज्ञ हवन हो रहे हैं और सेम तांत्रिक ट्रेडिशन के भी अंदर हो रहे हैं, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। लेकिन वैदिक लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम तांत्रिक प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस तांत्रिसिज्म के अंदर कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ तांत्रिक लोग क्या बोल रहे हैं कि हम वैदिक ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तांत्रिसिज्म वैदिक ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपस में सिमिलर हैं, लेकिन उनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज भी हैं और एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। कि सिमिलैरिटीज की बात करूं तो भाई वैदिक ब्राह्मणिज्म में भी सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स हो रहे हैं, तांत्रिसिज्म में भी हो रहे हैं। लेकिन वैदिक ब्राह्मणिज्म में क्या कहा जा रहा है कि हम तांत्रिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तांत्रिक बोल रहे हैं कि हम वैदिक सोसाइटी के नियम कानूनों को नहीं मानेंगे। तांत्रिसिज्म में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, वैदिक ब्राह्मणिज्म में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आगे चलकर इन सभी इंटरेक्शन से सिंप्लीफाई होकर कुछ नए नए भक्ति के फॉर्म निकल कर आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के फॉर्म निकल कर आ रहे हैं और उन्हीं फॉर्म ऑफ वर्शिप को भक्ति कहा जाता है, राइट। जहां पर लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके अपने द्वारा चुने गए भगवान को सुप्रीम मानना शुरू किया और उनकी पूजा करनी शुरू की। और इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 8वीं शताब्दी में भारत के अंदर कि एक मूवमेंट शुरू हुआ साउथ इंडिया से जिसको कहा गया भक्ति मूवमेंट। इस भक्ति मूवमेंट में बेसिकली क्या बात की गई कि भाई देखो, किसी भी केस में यहां पर एक चीज अभी भी कंसिस्टेंट है कि एक इंडिविजुअल को अगर भगवान से जुड़ना है तो उसे यज्ञ और हवन करने हैं। और यज्ञ हवन कौन करवाएगा? प्रीस्ट। मतलब बिना पुजारी के कोई भी व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ सकता है। लेकिन भक्ति मूवमेंट के अंदर इसी चीज को नकारा गया, इसी चीज को बदला गया और इसी की अगेंस्ट में आवाज उठाई गई। और क्या बोला गया कि भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल को भगवान से जुड़ना है तो उसे किसी मिडिल मैन या प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी यज्ञ हवन सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। वो केवल और केवल पर्सनल डिवोशन, अपने खुद के डिवोशन और अपनी त्याग, अपनी तपस्या से ही भगवान से जुड़ सकता है। भक्ति इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां पर एक व्यक्ति अपने भगवान को चुन लेता है, जहां पर वो भगवान को किसी भी स्वरूप में पूज सकता है और जैसे चाहे वैसे पूज सकता है। जरूरी नहीं कि उसे यज्ञ हवन करना ही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो पुरानिक हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ वर्शिप चला आ रहा था, भक्ति के अंदर उसको सिंपल कर दिया गया कि भाई अब अगर आपको अपने भगवान से जुड़ना है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जुड़ सकते हैं। भक्ति ट्रेडिशन को मेनली पोएट सेंट्स लीड कर रहे थे। यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि भक्ति का जो आइडिया है वो मेनली किसने लीड किया? आम साधुओं ने। वो बेसिकली साधु होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोकल भाषाओं में भजन गाते हुए, मंत्र गाते हुए, लोकल भाषाओं में गाने गाते हुए, और लोगों के बीच में उन्होंने इस मैसेज को पहुंचाया। और दूसरी चीज, भक्ति ट्रेडिशन के अंदर विमेन और लोअर कास्ट को भी प्रॉपर जगह दी गई। तो भक्ति ट्रेडिशन में बेसिकली क्या बातें हो रही हैं? दो चीज, कि कोई भी व्यक्ति भगवान से इंडिविजुअली जुड़ सकता है, और दूसरी चीज, भक्ति के अंदर आपको किसी भी प्रकार की यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने आप को डिवोट कर सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं और उससे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। और यहां पर जरूरी नहीं कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र ही पढ़ें, नहीं, आप सिंपल भाषा में जैसे आपके बन पड़ रहा है, जैसे आपको समझ आ रहा है, आप भगवान से जुड़ सकते हैं। भक्ति सेंट्स ने इनफैक्ट वैदिक ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का जमकर विरोध किया।
उन्होंने वैदिक रिचुअलिज्म का विरोध किया कि भाई ये जो रिचुअल सेक्रीफाइसेस की बात की उसका विरोध किया, उन्होंने यज्ञ और सेक्रीफाइसेस का विरोध किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने वर्ण या जाति के आधार पर जो समाज को बांटा गया था उसका विरोध किया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई इंसान एक है और सभी लोग एक बराबर हैं। जब भक्ति ट्रेडिशन की हम बात करते हैं तो माना जाता है कि भक्ति ट्रेडिशन की शुरुआत साउथ इंडिया से हुई थी 8th सेंचुरी सीई से। माना जाता है सबसे पहले इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई, फिर वो केरला में पहुंची, केरला, तमिलनाडु, फिर धीरे धीरे करके कर्नाटका, महाराष्ट्र और फिर नॉर्थ इंडिया में फैली। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 8th सेंचुरी सीई से साउथ इंडिया से होती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि भक्ति सेंट्स ने जनरली दो भगवानों की पूजा करनी शुरू की। किनकी? भगवान विष्णु, भगवान शिव की। उनको कहा गया अलवार और नयनार। अलवार जो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, नयनार जो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। आगे चलकर नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट फैला तो वो दो स्ट्रैंड्स में बिखर जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक तरफ जो लोग निर्गुण भक्ति कर रहे हैं और एक तरफ जो सगुण भक्ति कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति क्या होता है? जहां पर भगवान के किसी स्वरूप की पूजा नहीं की जा रही है, और सगुण भक्ति जहां पर भगवान के किसी स्वरूप की पूजा की जा रही है, किसी अवतार की पूजा की जा रही है। अब बात करते हैं अलवार्स और नयनार्स की तमिलनाडु से। तो बेसिकली भक्ति मूवमेंट कहां से शुरू हुआ सर? तमिलनाडु से शुरू हुआ 8th सेंचुरी सी में। अब यहां पर क्या होता है कि मेनली लोगों को क्या कहा गया कि आप भाई दो इंपॉर्टेंट गॉड्स की पूजा करिए। एक ग्रुप जो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, एक ग्रुप जो भगवान शिव की पूजा कर रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार कहा गया और नयनार जो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूजा करने के फॉर्म को बहुत ही सिंपल कर दिया गया। एकदम सिंपल भाषा में छोटे छोटे भजन कंपोज किए गए पोएट सेंट्स के द्वारा, लोकल साधुओं के द्वारा, लोकल भाषा में। अब संस्कृत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोकल भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तमिल, पाली, प्राकृत और साउथ इंडिया के जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और सिंपल भाषाओं में ये जो संत, भक्ति संत हैं जो आगे निकल कर आए हैं, ये बहुत ही सिंपल भाषा में पोम्स का कंपोजिशन कर रहे हैं, हिम्स का कंपोजिशन कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जा जाकर उनको ये पोम्स और हिम्स सुना रहे हैं और उनके बीच में भक्ति का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। और उनको ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपको अपने भगवान की पूजा करनी है तो आपको किसी भी प्रकार के रिचुअल या सेक्रीफाइस को करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली खुद को भगवान की ओर समर्पित कर सकते हैं और अपने आप को उनके प्रति समर्पित करके आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और इसी को बोला गया भक्ति मूवमेंट। तो अब यहां पर क्या होता है कि भक्ति सेंट्स बहुत सिंपल भाषा में अलग अलग पोम्स को कंपोज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते हैं तमिल भाषा में पोम को गाते हुए, अपने भगवान की प्रेज करते हुए और लोगों के बीच में अपना मैसेज पहुंचाते हुए। इनको लोकल लैंग्वेज में कंपोज किया गया। तो अब क्या हुआ, जब लोगों ने इस मैसेज को सुना तो वो भक्ति सेंट्स को सपोर्ट करने लगे, उनको फॉलो करने लगे, क्योंकि उनका मैसेज बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो भक्ति सेंट्स के फॉलोवर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए और लोगों की एक कम्युनिटी बन गई इन भक्ति सेंट्स के इर्द गिर्द। अब भक्ति सेंट जिस भी मंदिर में जाते उस मंदिर को पूजनीय माना जाने लगा और वहां पर भगवान की पूजा की जाने लगी, और आगे चलकर भक्ति सेंट की भी पूजा होने लगी। और उसी के साथ साथ भक्ति सेंट ने जो भी कॉम्पोजिशन किए, लोगों ने उसको गाना शुरू किया और उनको इंपॉर्टेंट हिम बना लिया, उनको इंपॉर्टेंट मंत्र बना लिया। आगे चलकर मंदिरों में भक्ति सेंट्स की इमेजेस लगाई गई और उन्होंने जो भजन या सॉन्ग्स कंपोज किए उनको गाया जाने लगा। दूसरा भक्ति मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कास्ट सिस्टम का विरोध। भक्ति सेंट्स ने जमकर कास्ट सिस्टम का विरोध किया। अलवार और नयनार दोनों ने ही कास्ट सिस्टम का जमकर विरोध किया और यह कहा कि ब्राह्मणों ने जो पूरी सोसाइटी के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, हम इस कब्जे का विरोध करते हैं। जो उन्होंने सुपीरियर पोजीशन अपना रखी है, हम उस पोजीशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। भक्ति सेंट्स आप देखेंगे कि कई सारे अलग अलग ग्रुप से आते थे। इनफैक्ट कई बार तो कुछ भक्ति सेंट अनटचेबल भी हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग कास्ट और क्रीड को नहीं मानते थे और कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट या ग्रुप से आ रहा हो वो भक्ति सेंट बन सकता था या भक्ति को फॉलो कर सकता था। कुल मिलाकर दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। अलवार और नयनार सेंट्स ने इनफैक्ट ये भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप ये बोलते हैं कि जो वेदों को पढ़ सकता है वही सुप्रीम है, तो हमने जो कंपोज किया ये वेदों के समान ही है और हम उसको वेदों के समान ही मानते हैं। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अलवार सेंट्स, इंपॉर्टेंट 12 अलवार सेंट्स हुए हैं, उन्होंने एक किताब उनकी जो भी कॉम्पोजिशन थी, उन्होंने जो भी सॉन्ग्स लिखे हैं, भजन लिखे हैं, उनको एक बुक के अंदर कंपाइल किया गया जिसको बोला गया नलायरा दिव्य प्रबंधम। और कई बार इसको तमिल वेद या 5th वेद भी कहा जाता है। 4000 सीक्रेट कॉम्पोजिशन। और वहीं पे नयनार्स की जो बुक है उसमें 64 इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, उनकी बुक को बोला जाता है तेवरम। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ संत हैं, अपार संबंदर सुंदरार। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई
अलवार और नयनार्स ने विमेन की पोजीशन को लेकर भी जमकर सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, विमेन को भी इक्वल पोजीशन दी जानी चाहिए। हमें भक्ति सेंट्स के अंदर कई सारी ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने भक्ति को अपनाया और सिंपल भाषाओं में उन्होंने कई सारे कॉम्पोजिशन किया और उन्हें भी इक्वल पोजीशन दी गई। विमेन को भी भक्ति ट्रेडिशन के अंदर इक्वल पोजीशन दी गई और उन्हें बराबरी का दर्जा दिया गया। इनफैक्ट कई सारी महिलाएं आगे आकर भक्ति संत भी बनी और उन्होंने कई सारी कॉम्पोजिशंस भी की। जैसे आपको देखने को मिलेगा अंडाल, ये एक अलवार थी, करैक्कल अमैयर, ये एक नयनार थी। इन्होंने कई सारी कॉम्पोजिशंस की और इन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रेम में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। तो यहां पर विमेन को भी इक्वल पोजीशन दी जा रही है और माना जा रहा है कि विमेन भी मोक्ष या लिबरेशन को अटेन कर सकती थी। अब इन सभी के बीच में क्या हुआ कि साउथ इंडिया में ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसके चलते भक्ति सूफी मूवमेंट को और ज्यादा सपोर्ट मिला। देखिए, आपको पता ही है कि राजा जनरली हमेशा ये कोशिश करते थे कि वो खुद को किसी ना किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ जोड़े रखें ताकि उनकी लेजिटिमेसी बनी रहे, लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। तो हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सी में पल्लवास, पांड्यास, चोलास, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे और इन सभी ने भक्ति मूवमेंट का सपोर्ट किया। एंड बिकॉज राजा ने भक्ति मूवमेंट का सपोर्ट किया तो भक्ति मूवमेंट का ग्रोथ और ज्यादा हुआ। अब ये चीजें पैरेलली चलती हैं। जैसे एक राजा को भक्ति सेंट्स का सपोर्ट मिल गया तो लोगों के बीच में वो इंपॉर्टेंट हो गया, और बिकॉज राजा ने भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया तो लोगों के लिए वो इजी हो गया कि हाँ भाई, अब हम भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा राजा ये कर रहा है। तो ये एक इंटर रिलेटेड रिलेशन होता था। तो भक्ति सेंट्स बेसिकली लोकल लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते थे। तो राजा क्या कोशिश करते थे कि हमें भक्ति सेंट्स का सपोर्ट मिल जाए ताकि लोकल लोग हमें सपोर्ट करने लग जाए। और चूंकि राजा भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, उसको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, तो मूवमेंट का और ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो यही कारण है कि साउथ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट का जमकर प्रचार प्रसार हुआ और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो किंग्स ने क्या किया, उन्होंने रॉयल पेट्रोनेज प्रोवाइड किया, संरक्षण प्रोवाइड किया भक्ति सेंट्स को, और उससे उनको लेजिटिमेसी मिली। आपको देखने को मिलेगा कि चोला रूलर्स ने कई सारे शिव टेंपल्स बनवाए। आप देखेंगे गंगईकोंड, चोलपुरम, थांजावुर और चिदम्बरम में बहुत खूबसूरत शिव टेंपल्स बनवाए गए। फेमस नटराज टेंपल चोलास के टाइम पर ही बनवाया गया था। इनफैक्ट जो तेवरम किताब की हमने बात की, जो नयनार्स की किताब थी, वो भी माना जाता है कि चोलास के अंडर में ही कंपोज की गई थी। और प्रांतका वन, जो कि चोला रूलर थे, उन्होंने नयनार सेंट, अपार, समंदर और सुंदरार की ब्रॉन्ज की मूर्ति स्थापित करवाई और उनकी पूजा करनी शुरू की। सो दिस इज हाउ एक तरफ राजा लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ भक्ति सेंट्स को भी एक सपोर्ट मिल रहा है जिससे उनका ग्रोथ हो रहा है। अब भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु से जा पहुंचा कर्नाटका की ओर, वो धीरे धीरे करके नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। तो 12वीं शताब्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है कि कर्नाटका में भक्ति मूवमेंट फैला और यहां पर उसने फॉर्म लिया वीर शैव ट्रेडिशन का। बेसिकली माना जाता है कि 12th सेंचुरी सी में कर्नाटका में एक मिनिस्टर थे बासवन्ना, कालाचुरी रूलर्स कर्नाटका में जो रूल करते थे कालाचुरीज 12वीं शताब्दी में, उनके ही कोर्ट में एक मिनिस्टर थे बासवन्ना। बासवन्ना ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कहा गया वीर शैवा ट्रेडिशन, और आगे चलकर वीर शैवा से ही निकल कर आए लिंगायत्स। माना जाता है कि लिंगायत्स ये भगवान शिव की पूजा लिंग के स्वरूप में करते थे, और जनरली मेल जो होते थे वो अपने लेफ्ट शोल्डर में भगवान शिव का छोटा सा लिंग एक सिल्वर केस के अंदर रस्सी से बांधकर पहनते थे। लिंगायत्स जनरली क्या करते थे, लिंगायत्स धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। लिंगायत्स के अंडर में जो सेंट्स होते थे, लिंगायत्स के बीच में जो सेंट होते थे, जो संत होते थे, उनको जंगम कहा जाता था। लिंगायत संत जो होते थे उनको जंगम कहा जाता था। लिंगायत्स कभी भी अपने डेड व्यक्ति को बरी नहीं करते थे, मतलब उनको जलाते नहीं थे, वो उनको बरी कर देते थे या बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद शरीर भगवान शिव से मिल जाता है। तो अगर हमने इस शरीर को नष्ट कर दिया जलाकर, तो ये भगवान शिव से मिल नहीं पाएगा, इसलिए बॉडी को एज इट इज बरी कर देते थे ताकि हमारे शरीर का भगवान के साथ यूनियन हो सके। इनफैक्ट धर्मसूत्र के अंदर जो भी नियम कानून दिए गए थे, लिंगायत्स ने जमकर उनका विरोध किया। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने कास्ट और पोल्यूशन के नोशन को अपोज किया, उन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया, उन्होंने रीबर्थ की थ्योरी के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि लड़कियों की पोस्ट पुबर्टी मैरिज होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने विडो रीमैरिज का भी सपोर्ट किया। ये सारे वही ट्रेडिशन है जो धर्मसूत्र में लिखे हुए हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्मसूत्र में जो भी नियम कानून लिखे थे, लिंगायत्स ने उन सभी का जमकर विरोध किया। लिंगायत्स ने इनफैक्ट कई सारी लिंगायत संत जो हुए, उन्होंने कर्नाटका कन्नड़ा भाषा में कई सारी पोम्स का कॉम्पोजिशन किया, कई सारी कविताएं लिखी, कई सारी भजन लिखे, जिनको वाचन कहा जाता था। ठीक है, तो लिंगायत्स की जो टीचिंग है कन्नड़ा भाषा में, उनको क्या बोला जाता है, वाचन्स।
अब नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को आते आते काफी वक्त लग गया। नॉर्थ इंडिया में माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट 14th सेंचुरी से ही फैलना शुरू हुआ, उसके पहले नहीं फैला। और माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट पहुंचा महाराष्ट्र के थ्रू। बेसिकली महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट फैलाया नामदेव तुकाराम एकनाथ जी ने। वहां पर वो लोग लॉर्ड विट्ठल की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे पंढरपुर के। और इनका यह मानना था कि भाई इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो महाराष्ट्र से माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में आया। लेकिन भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में आने में इतना वक्त क्यों लग गया? वाई भक्ति मूवमेंट स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया इन 14th सेंचुरी? इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि भाई 13-14 सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया में कई सारे राजपूत किंगडम्स रूल कर रहे थे, और राजपूत किंग्स के कोर्ट में जनरली ब्राह्मणास बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मण क्यों राजा को सपोर्ट करने देंगे किसी और ट्रेडिशन को? ब्राह्मणास क्यों किसी नए ट्रेडिशन का राइज होने देंगे? वो तो राजा को यही बोलेंगे ना कि अगर कोई नया ट्रेडिशन हो रहा है तो आप इसको शांत करा दीजिए। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि वहां पर राजपूत किंगडम्स थे, और इसी कारण से भक्ति मूवमेंट काफी लंबे वक्त तक नॉर्थ इंडिया में नहीं फैल पाया। ऑल्दो वहां पर क्यों ना कुछ सेक्ट थे जैसे नतपंथी, सिद्धास, जोगीस, जो कि वेदों को अपोज करते थे, जो सिंपल लैंग्वेज बोलते थे, जो इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, जो मेडिटेशन को सपोर्ट करते थे और ब्राह्मणों का विरोध भी करते थे। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो पाए इस दौरान? क्योंकि राजा को इनका सपोर्ट नहीं मिला। राइट, राजा ने इनको सपोर्ट नहीं किया। लोग तो इनको मानते थे लेकिन राजा ने कभी भी इनका सपोर्ट नहीं किया, और यही कारण है भक्ति मूवमेंट बहुत लेट तक नॉर्थ इंडिया में नहीं फैल पाया। लेकिन 13-14 सेंचुरी में जब तुर्क्स और अरब्स भारत आना शुरू हुए और फाइनली जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ भारत के अंदर, तो राजपूत किंग्स का कंट्रोल थोड़ा सा लूज होना शुरू हुआ, राजपूत किंग कमजोर होने शुरू हुए, जिसके चलते ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी नॉर्थ इंडिया के अंदर कमजोर हुआ, और अल्टीमेटली भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम के बारे में कि जब 7th-8th सेंचुरी से अरब्स और तुर्क्स ने भारत आना शुरू किया तो आखिर क्या क्या बदलाव हुए। जब इस्लाम का आगमन होना शुरू होता है भारत के अंदर तो आखिर क्या क्या चीजें होनी शुरू हुई। देखिए, ऐसा नहीं है कि अरब्स और तुर्क्स पहली बार भारत 7वीं शताब्दी में ही आए थे। उससे पहले भी लंबे वक्त से अरब्स के भारत के साथ रिलेशन थे। इनफैक्ट कई सारे व्यापारी रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन थे। अरब्स ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था वो अरब्स ही चलाते थे, मिडिल मैन की तरह। इनफैक्ट कई सारे अरब्स भारत में आकर सेटल भी हो गए थे। माना जाता है कि कई सारे सेंट्रल एशिया और अरब से आए हुए लोग जो थे वो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में आकर सेटल हो गए थे। होता क्या है कि इस्लाम का उदय होता है इसी बीच में अरेबिया के इलाकों से। 7th सेंचुरी सी में प्रॉफिट मोहम्मद जी के अंडर में इस्लाम का राइज होता है अरेबिया के पेनिनसुला में, और धीरे धीरे करके इस्लाम का राइज होने लगता है, इस्लामिक किंगडम फैलना शुरू होता है। इसी बीच में भारत के ऊपर सबसे पहला अटैक अगर होता है तो वो होता है 711 सीई में, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के इलाकों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और वहीं से माना जाता है धीरे धीरे करके इस्लाम भारत के अंदर आना शुरू होता है। अल्टीमेटली स्टोरी तब बदल जाती है जब 1206 में तुर्क और अफगान दिल्ली सल्तनत स्थापित कर लेते हैं, और आगे चलकर 16वीं-17वीं शताब्दी में जब मुगल्स भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तो इस्लाम पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो जाता है। अब ये जो भी नए राजा आ रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं सर? वो एक नया रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जिसको इस्लाम कहा गया। और इस्लाम बेसिकली इस्लाम को गाइड जो करते थे, इस्लामिक टीचर जो होते थे उनको उलेमास कहा जाता था। तो ये जो राजा होते थे इनको गाइड करते थे उलेमास। उलेमास कौन होते हैं? ये रिलीजियस टीचर होते हैं इस्लाम के। और जनरली माना जाता था कि मुस्लिम रूलर को शरिया फॉलो करना है। शरिया क्या होता है? शरिया होता है सर इस्लामिक लॉ। शरिया 4 ट्रेडिशन से मिलकर बना हुआ है, कुरान, हदीस, इजमा और कियास। कुरान क्या है? अल्लाह की टीचिंग्स। हदीस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग। इजमा क्या है? कि भाई अब आपको पता है कि इस्लाम के अंदर भी कई सारे अलग अलग ट्रेडिशन हैं, तो कुछ टीचिंग्स ऐसी हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह की टीचिंग्स मेंशन्ड है, लेकिन उसको लेकर वो श्योर नहीं है कि भाई ये इस ट्रेडिशन को ऐसे फॉलो करना है या वैसे फॉलो करना है, या हमको इसको किस तरीके से फॉलो करना है। तो अलग अलग ट्रेडिशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम इस चीज को मानेंगे, इस मैसेज को इस तरीके से समझेंगे। और तीसरी आती है कियास, रीजनिंग बाय एनालॉजी, कि भाई कुछ टीचिंग्स हैं जो वो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, पुरानी किताबों को पढ़ा या पुराने ट्रेडिशंस को समझा और उन सबसे निकाल कर उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरप्रिटेशन निकाला। तो कुरान, हदीस, इजमा और कियास से निकलकर मिलकर बना है शरिया। शरिया क्या है? इस्लामिक लॉ। तो माना जाता था कि भारत के अंदर जो भी इस्लामिक रूलर्स हैं, मुस्लिम रूलर्स हैं, उनको शरिया फॉलो करना है। लेकिन मतलब अगर कुछ एग्जांपल्स छोड़ दिए जाएं तो मैक्सिमम मुस्लिम रूलर्स ने कभी भी लोकल लोगों को फोर्स नहीं किया कि वो इस्लाम को फॉलो करें। इनफैक्ट भारत के जो लोकल लोग थे या जो लोकल ट्रेडिशंस थे उनको ये आजादी दी गई कि वो अपना खुद का रिलीजन फॉलो कर सकते थे। जो नॉन मुस्लिम होते थे भारत के अंदर उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी ये एक अरेबिक शब्द जिम्मा से निकला है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन।
जिम्मी का मतलब होता था प्रोटेक्टेड। बेसिकली ये वो रिलीजन होते थे जो इस्लाम फॉलो नहीं करते थे, जैसे सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, जोरोस्ट्रियन, पारसीज। इन सभी जिम्मीज को बस एक टैक्स पे करना पड़ता था इस्लामिक रूलर को, जिसको जिजिया कहा जाता था। सभी जिम्मी, जिम्मी कौन है? नॉन इस्लामिक पीपल। तो इनको एक टैक्स पे करना पड़ता था अलग से, जिसको बोला जाता था जिजिया। बिकॉज एक इस्लामिक रूलर इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो इन्हें एक टैक्स पे करना है इस्लामिक रूलर को, जिसको बोला जाता था जिजिया। ये मुस्लिम लोग टैक्स पे नहीं करते थे, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे करते थे। अब इस्लाम बेसिकली था क्या? तो इस्लाम की बात करें तो इस्लाम बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट सिंपल प्रैक्टिसेस से निकल कर आया। जब प्रॉफिट मोहम्मद जी ने इस्लाम की बात की थी तो उन्होंने बेसिकली अपने लोगों को केवल 5 प्रैक्टिसेस बताई थी। क्या? 5 पिलर्स की उन्होंने बात की थी कि भाई देयर इज ओनली वन गॉड और उनके मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद। शहादा, 5 बार प्रेयर करनी है, दैट इज नमाज। रमजान के महीने में आपको फास्टिंग करनी है, 1 महीने सौम। चैरिटी करनी है, दैट इज ज़कात। और पिलग्रिमेज, जिंदगी में एक बार पिलग्रिमेज करना है, दैट इज हज। लेकिन अब चूंकि इस्लाम अरेबिया से शुरू हुआ था और नए नए इलाकों में फैलना शुरू हुआ, तो प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं चेंज होती हुई हमें देखने को मिलती थी कि अलग अलग नए नए इलाकों में अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। इनफैक्ट हमें आगे देखने को मिलता है कि इस्लाम 2 सेक्ट्स में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। तो उनके बीच में भी प्रैक्टिसेस में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जब इस्लाम नए नए इलाकों में फैलना शुरू हुआ तो लोकल ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। कि इन 5 प्रैक्टिसेस को तो वो फॉलो कर ही रहे थे, लेकिन कई सारे वेरिएशंस भी आने शुरू हो गए। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि खोजाज, ये एक इस्माइली सेक्ट है। इस्माइलीज भी इस्लाम को मानने वाला एक सेक्ट है। तो ये खोजाज, ये उनकी एक ब्रांच है। खोजाज क्या करते थे? कुरान के मैसेज को गानों के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ मंत्रों के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं ना, रिलीजियस मैसेजेस, तो उसी प्रकार से ये लोकल भाषाओं में अलग अलग प्रकार के मंत्र, या आप कह सकते हैं जो कुरान की आयतें होती हैं, उनको लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोग भी उसको समझ सकें। कि जैसे भाई अब मुझे कोई चीज उर्दू में बताई जाए जो कि भाषा मुझे नहीं आती, तो मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज को अगर सिंपल हिंदी में कोई मुझे समझाए तो मैं समझ सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया, कुरान को सिंपल भाषा में, सिंपल आयतों में कन्वर्ट किया और उसे लोगों के बीच में स्प्रेड करना शुरू किया, और उसको गिनान कहा गया। पोएम्स उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, अलग अलग भजन कंपोज करने शुरू किए, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी भाषा में, ताकि लोगों तक अपने इस ज्ञान को पहुंचा सके। इनफैक्ट उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट डेवलप की जिसको कहा गया खोज की स्क्रिप्ट। तो ये तरीका बदल रहा है इस मैसेज को स्प्रेड करने का। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अरब मुस्लिम्स जो कर्नाटका के आसपास के इलाकों में आकर सेटल हुए, केरला के इलाकों में आकर सेटल हुए, उन्होंने मलयालम भाषा बोलनी शुरू कर दी और उन्होंने मैट्री लोकल प्रैक्टिस अपनानी शुरू कर दी। मैट्री लोकल का मतलब क्या होता है कि भाई शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी के घर पर रहेगा। तो उन्होंने ये प्रैक्टिसेस अपनानी शुरू कर दी। और भी कई सारे बदलाव थे, लेकिन कुछ चीजें कॉमन भी थी। जैसे आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर हमें बहुत सी चीजें सेम देखने को मिलती थी और बहुत से बदलाव भी होते थे, लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहती थी। जैसे भाई जो भी मस्जिद बनेगी वो भले ही किसी भी मटेरियल की क्यों ना बने, उसका जो फेस होगा वो हमेशा मक्का की तरफ होगा। दूसरी चीज, मिहराब और मिनबार। मिहराब क्या होता है? प्रेयर नीच। प्रेयर नीच समझते हैं कि बेसिकली वो एक जगह बना देते हैं जिसको सेक्रेट स्पेस माना जाता है और उसी की तरफ फेस करके प्रेयर की जाती है। और पल्पिट, मिनबार मतलब जो मौलवी साहब या काजी साहब होते हैं जो रिलीजियस टीचिंग देते हैं, वो बेसिकली एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। तो ये चीजें हमें हर मॉस्क में कॉमन देखने को मिलती थी। ऑल्दो आर्किटेक्चरल फीचर बदल जाते थे, बट कुछ चीजें कॉमन भी रहती थी। उसके अलावा हम नेम्स की बात करें कि नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज, तो इतिहासकार जब इतिहास को पढ़ते हैं 8 से 14वीं शताब्दी के बीच में, तो उन्होंने क्या पाया कि भाई हिंदू या मुसलमान ये कभी भी किसी रिलीजन के लिए यूज नहीं होता था। इनफैक्ट पहले के टाइम पे लोगों को उस नाम से जाना जाता था जिस जगह से वो आते थे। जैसे तुर्किश लोगों को तुर्कुशा कहा जाता था, तजिकिस्तान से आए हुए लोगों को तजीका, पर्शिया से आए हुए पारशिका और अफगानिस्तान से पाश्तून कहा जाता था। तुर्क्स और अफगान्स को मलेच कहा जाता था। समझ रहे हैं? इनको मलेच कहा जाता था। इंडो ग्रीक्स को यवण कहा जाता था। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई इन सभी जो हमने आज एक कॉमन टर्म यूज करना शुरू किया ना, मुसलमान या मुस्लिम, ये शब्द कभी यूज होता नहीं था। लोगों को इनफैक्ट उस नाम से जाना जाता था जिस जगह से वो लोग आते थे। वो तो बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को या इन शब्दों को एज अ रिलीजन यूज किया जाने लगा। अब सूफिज्म की बात करते हैं। इस्लाम का जब राइज होता है 7th 8th सेंचुरी में, तो हमें पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम जो है पॉलिटिकल आप कह सकते हैं रूप धारण कर लेता है और वो स्प्रेड होना शुरू कर देता है। इसी बीच में
अरेबिया और उसके आसपास के इलाकों में हमें कई सारे ऐसे टीचर्स देखने को मिलते हैं जो इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई देखो, इस्लाम को हमें सिंपल ही रखना है। अब ये जो नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसमें हो गया है ना, जो हमने इसमें मटीरियलिज्म ऐड कर दिया है, कई सारे रिचुअल्स ऐड कर दिए हैं, हमने इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस चीज को, हम इस चीज को नहीं मानते हैं और हम इस्लाम को सिंपल ही रखना चाहते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जिसने इन नए डेवलपमेंट्स को या इन नए बदलावों का विरोध किया, उन्हें कहा गया सूफी। उन्हें क्या कहा गया? सूफी। और इस पूरे मूवमेंट को सूफिज्म कहा गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम वो सिंपली 5 प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग वो इस्लाम के अंदर आते थे, तो हमें उनको उतना ही सिंपल रखना है। और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि ये जो नए नए रिलीजियस टीचर्स हैं, जो उलेमाज हैं, इन्होंने इस्लाम को या कुरान हदीस या प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेज को ना अलग अलग तरीके से और गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, गलत तरीके से हमें बताया है, और अब ये टीचिंग सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। तो हमें अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो उसे एकदम सिंपल तरीके से फॉलो करो। कैसे? भाई देखो, आप भगवान के प्रति डिवोशन रखो, अपने आप को समर्पित कर दो, डिवोशन टू कुरान और लव फॉर गॉड, उनकी टीचिंग्स को मानो। आप प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को मानो। क्यों? क्योंकि वो एक आइडियल बीइंग है, वो एक सबसे आदर्श व्यक्ति है, हमें उनको मानना है और उन्हीं से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और तीसरा कि भाई कुरान सबके लिए अपने हिसाब से चलता है, तो आप कुरान को स्वयं पढ़िए और आपको जैसा लगता है कि इस चीज का मतलब ये है, आप उस मैसेज को जैसा समझना चाहें वैसा समझ सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कुरान के इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए। अब सूफी शब्द की बात करूं तो सूफी शब्द ओरिजिनली ये शब्द यूज होता नहीं था। माना जाता है 19th सेंचुरी में ये शब्द दिया था अंग्रेजों ने, इंग्लिश में ये शब्द यूज किया गया था। ओरिजिनली जो शब्द यूज होता था सूफीज के लिए वो था तसव्वुफ। सूफी शब्द माना जाता है कि सफ शब्द से निकला है। सफ का मतलब वूलन कपड़े पहनने वाले, या सफा शब्द से निकला है। सफा का मतलब होता है प्योर, साफ, या फिर सफेद वस्त्र, या फिर सूफी जनरली बाल नहीं रखते थे तो सफा, साफ, जो उनका हेड शेव होता था, उससे ये शब्द निकल कर आया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शब्द सफ़ा से निकला है। सफ़ा क्या होता था? प्रॉफिट मोहम्मद की जहां मस्जिद है उसके बाहर प्लेटफॉर्म, जहां पर कुछ संत बैठकर अलग अलग पोम्स गाते थे, प्रॉफिट मोहम्मद को याद करते थे, तो वहां से ये शब्द निकला है सूफी। बट ओरिजिनली जो शब्द यूज होता था सूफिज्म के लिए वो था तसव्वुफ। सूफी शब्द अंग्रेजों ने यूज करना शुरू किया था। अब सूफिज्म का डेवलपमेंट तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आगे चलकर जब इस्लाम भारत में स्प्रेड होना शुरू हुआ तो कई सारे सूफी संत भारत भी आ जाते हैं। अब सूफिज्म अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया और उससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, जैसे खानका और सिलसिला। खानका क्या होता था? अब खानका वो जगह होती थी जहां पर सूफी संत रहते थे और अपनी टीचिंग्स देते थे। जैसे आपको पता है ना कि भाई एक तरफ पुजारी साहब और एक तरफ सन्यासी साहब, तो पुजारी साहब अपने हिसाब से टीचिंग दे रहे हैं, सन्यासी अपने हिसाब से टीचिंग दे रहे हैं। तो सूफीज क्या करते थे? ये उलेमास की टीचिंग्स को नहीं मानते थे, ये इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, इस्लाम के जो आइडियाज हैं, उनको अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते थे। तो अब क्या होने लगा कि सूफीज के इर्द गिर्द उनके फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बनना शुरू हो गई और वहीं से डेवलप हुआ खानका। खानका क्या होता था? खानका वो जगह होती थी जहां पर सूफी मास्टर रहते थे और अपनी टीचिंग्स लोगों को देते थे। ठीक है सर। मास्टर के लिए शब्द यूज होने लगे शेख, पीर या मुर्शिद, और डिसाइपल्स को मुरीद कहा जाता था। मास्टर जो सूफी मास्टर है और डिसाइपल जो फॉलोवर है। और हमेशा सूफी मास्टर क्या करते थे? अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करते थे कि मेरे बाद मेरी टीचिंग्स को ये आगे लेकर जाएंगे, और उनको खलीफा कहा जाता था। सूफी सिलसिला, और अब इसी से क्या हुआ कि अलग अलग सूफी संतों ने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। अलग अलग सूफी संतों का अलग अलग ग्रुप बन गया कि सपोज भाई मैं एक सूफी संत हूं, मेरे फॉलोवर्स एक और दूसरे सूफी संत, उनके फॉलोवर्स, क्योंकि हर एक सूफी संत का तरीका अलग होता था इस्लाम के मैसेज को बताने का या कुरान को इंटरप्रेट करने का। तो हर एक सूफी संत के अपने अलग सेट ऑफ फॉलोवर्स बन गए और उसी को बोला गया सिलसिला। क्या बोला गया? सूफी सिलसिला। मतलब क्या हुआ? एक सूफी संत उनके फॉलोवर, एक सूफी संत उनके फॉलोवर। माना जाता था ये सिलसिला क्या होती है? ये एक चेन होती है कि भाई एक सूफी संत और उनके फॉलोवर्स के बीच में एक चेन बन चुकी है, जहां पर अब क्या हो रहा है कि भाई सबसे ऊपर अल्लाह, उनके नीचे प्रॉफिट मोहम्मद, उनके नीचे सूफी संत और फिर फॉलोवर्स। तो इसी चेन के थ्रू लोगों तक टीचिंग्स, लोगों तक ब्लेसिंग्स पहुंचेगी। और जब सूफी संत की मृत्यु हो जाती, शेख की मृत्यु हो जाती, तो अब लोग क्या करते हैं? उनकी दरगाह पर जाते पिलग्रिमेज करने, उनकी दरगाह पर जाते तीर्थ करने, जिसको जियारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जियारत। कि भाई जब तक सूफी संत थे तो खानकाह में लोग जाते थे, उनसे जुड़े हुए थे। अब सूफी संत की मृत्यु के बाद या शेख की मृत्यु के बाद लोग उनकी दरगाह में जा रहे हैं। क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि सूफी संत की मृत्यु के बाद अब वो अल्लाह के और करीब चले गए हैं और वो अल्लाह के अब दोस्त बन गए हैं, वाली या औलिया बन चुके हैं। नाउ ही इज वाली या औलिया, फ्रेंड ऑफ गॉड। तो अब उनकी दरगाह पर जाने से और ज्यादा बरकत मिलेगी। तो एक ट्रेडिशन शुरू हुआ जिसको बोला गया जियारत। जियारत क्या होता है?
पिलग्रिमेज, सूफी संत की दरगाह पर तीर्थ यात्रा करना, उसको जियारत कहा गया कि भाई हमें बरकत मिले और सूफी संत की जो ब्लेसिंग्स हैं, सूफी संत के जो मिरेकल्स हैं, करामात हैं, उससे हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। अब देखो, कुछ सूफी संत थे खानका के बाहर, देखो सूफी संत क्या है, वो फॉलो इस्लाम को ही कर रहे हैं, शरिया को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सूफी संत होते थे जो शरिया को फॉलो नहीं करते थे। तो कुछ सूफी संतों ने क्या किया, कुछ सूफी संतों ने तो अपने खानका बना लिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लेकिन उसके अलावा भी तो सूफी संत हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई और जो जगह जगह घूमकर लोगों को अपनी टीचिंग्स देते थे। तो ऐसे ही सूफी संतों को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक सूफी संत का ग्रुप जो शरिया को मानता है, जो इस्लामिक लॉ को मानता है, उनको बोला गया बा शरिया, और एक सूफी संत का ग्रुप जो शरिया को नहीं मानता है, उनको बोला गया बेशरिया। अब भारत के अंदर यूं तो कई सारे सूफी सिलसिले हुए, लेकिन उनमें से सबसे फेमस हुआ एक चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला फेमस क्यों था, उसके कुछ रीजंस हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि चिश्ती ये नाम उनको मिला था क्योंकि वो अफगानिस्तान के चिश्त शहर से आए थे और इसीलिए उनको चिश्तीस कहा जाता था। और उनमें से सबसे फेमस थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जो यमुना नदी के किनारे रहते थे गियासपुर दिल्ली में। अब चिश्ती खानका की अगर मैं बात करूं तो मेनली चिश्ती खानका के इर्द गिर्द ही पूरी सोशल लाइफ चलती थी। बेसिकली चिश्ती खानका में एक जमात खाना होता था, एक बहुत बड़ा हॉल होता था जहां पर सारे फॉलोवर्स मिलकर रहते थे और सभी डिसाइपल्स वहीं जमात खाना जहां पर टीचिंग दी जाती थी और सारे डिसाइपल्स वहीं पर रहते थे। जनरली सूफी जो होते थे वो खानका के ऊपर टेरेस पर जो एक छोटा सा कमरा बना होता था वो वहां पर रहते थे और सभी लोग उनसे वहां पर आकर मिलते थे। जनरली माना जाता था कि खानका में खाने पीने की व्यवस्था एक कॉमन किचन से होती थी जिसको लंगर कहा जाता था। और ये लंगर चलता कैसे था, फुतूह पर, चैरिटी पर, कि लोग चैरिटी करते थे और उसी से ये लंगर चलता था। सूफी संत से मिलने के लिए हर प्रकार के लोग, हर ग्रुप के लोग, हर कास्ट के लोग, हर तरीके के लोग आते थे, जैसे सोल्जर्स, हिंदूज, जोगीज, कलंदर्स, मदारीज, हर प्रकार के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े महान राजा महाराजा भी सूफी से मिलने आते थे कि भाई अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो उसको डिस्कस करना है, उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए हो या कोई भी चीज डिस्कस करनी है, उसके लिए दिन भर लोग सूफी संतों से मिलने आते थे। और जो अंदर रह रहे लोग हैं उनके क्या काम होते थे कि भाई सूफी संतों से मिल रहे हैं तो सूफी संतों को मिलते टाइम उनके सामने सर झुकाना, कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको इनिशिएट करना, उसको कपड़े देना, उसका हेड शेव करना, यौगिक एक्सरसाइजेस करना, ये सारी प्रैक्टिसेस बेसिकली खानका के अंदर चलती थी। अब निजामुद्दीन औलिया ने एक काम और किया कि भाई उन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट किए। उन्होंने क्या किए कि अपना एक सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया, उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सक्सेसर अपॉइंट किए। इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो सिलसिला है ये केवल एक जगह पर नहीं था, ये पूरे भारत में फैल गया, जिससे कि काफी सारे लोग जो हैं वो चिश्तीस को जानने लगे और चिश्तीस को फॉलो करने लगे। अब चिश्तीस ने भी जियारत की प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया कि भाई हमारी मृत्यु के बाद हमारी दरगाह पे लोग आएंगे, तो जियारत की प्रैक्टिस भी चिश्तीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट राजा जैसे मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर, ये कई सूफी सेंट्स के यहाँ बार बार घूमने के लिए गए। आगे चलकर इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि डांस और म्यूजिक का इस्तेमाल करके वो लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुंचाते थे, जिसे कव्वाली कहा जाता था, कव्वाल कहा जाता था। जिक्र और समा का इस्तेमाल उन्होंने किया कि भाई नाम सुमिरन किया जा रहा है, नाम को रिपीट किया जा रहा है और समा बांधा जा रहा है, कव्वाली गाई जा रही है, डांस म्यूजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक पूरा स्पिरिचुअल माहौल बनाया जा सके। चिश्तीज ने इनफैक्ट कई सारी जगहों पर वो जहां कहीं पर भी गए उन्होंने लोकल भाषाओं और लोकल ट्रेडिशंस को अपनाना शुरू किया। जैसे दिल्ली के आसपास जो चिश्ती रह रहे थे वो हिंदवी भाषा में अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने लोकल पोएम्स को यूज करना शुरू किया, जैसे मसनवीज, उन्होंने प्रेमाख्यान, लव पोएम्स का इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। बीजापुर और कर्नाटका के इलाकों में उन्होंने उर्दू का एक वेरिएंट दक्खनी भाषा का इस्तेमाल किया और उसमें छोटी छोटी पोएम्स लिखनी शुरू की। लूरी नामा, शादी नामा या चरखा नामा उन्होंने कंपोज किया। जैसे छोटे छोटे हम गाते हैं ना कि भाई लोरी गाते हैं बच्चे को सुलाने के लिए, या कभी घर का काम करते हुए कुछ गुनगुना रहे हैं, तो उन्होंने लोकल भाषाओं का, सिंपल भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनके मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं सूफीज एंड दी स्टेट के बारे में कि भाई जनरली किसी भी सूफी संत का जो अथॉरिटी होता था या उसकी रिस्पेक्ट होती थी वो इस बात से चलती थी कि वो किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जनरली सूफीज क्या करते थे, वो राज्यों से दूर रहते थे, राजाओं से दूर रहते थे। लेकिन राजा या पॉलिटिकल फिगर जब भी कोई दान देते थे वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। सुल्तान कई बार कोशिश करते थे कि ट्रस्ट एस्टेब्लिश करें या फिर उनको टैक्स फ्री लैंड दें, इनाम दें, ताकि सूफीज का काम चलता रहे। सेम वे में चिश्तीज भी भारत के अंदर यही कर रहे थे कि चिश्तीज कभी भी खुद को किसी स्टेट के साथ नहीं जोड़े, वो किसी राजा की सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किए। बट हाँ, जो भी ग्रांट आता था कैश या काइंड में वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन वो कभी भी उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, वो उसको खानकास और अपने डिसाइपल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। अब बिकॉज एक शेख या सूफी
इतना पढ़ा लिखा है, प्लस उसके अंदर अपने पास कुछ रखने की भावना नहीं है, प्लस लोगों का मानना है कि उसके पास मिरेकुलस पावर है, प्लस सूफी के मन में इतना दया भाव है कि वो खानका में रह रहे लोगों के लिए ही केवल सोच रहा है, और वो ऑल्दो राजा उसके पास आ रहा है और बोल रहा है कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, लेकिन वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके चलते क्या होता था, लोगों के बीच में सूफी संत या सूफी शेख की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती थी और लोग सूफी संतों को और ज्यादा फॉलो करने लगते थे। तो इसी बीच में अब राजा क्या कोशिश कर रहे हैं, सेम कहानी, कि राजा कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद को सूफीज के साथ जोड़ सकें ताकि हम लेजिटिमेसी गेन कर सकें, राइट। तो कई बार राजा कोशिश करते थे कि हम सूफीज के साथ खुद को जोड़ें और अपनी लेजिटिमेसी को हम एस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि सूफीज का जो फॉलोइंग था वो सबसे ज्यादा था आम लोगों के बीच में। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि राजा सूफीज को अपोज भी करता था और सूफीज से जलते भी थे। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो फॉलोअर्स थे वो उनको सुल्तान उल माशैक कहते थे, कि कई बार किसी सूफी संत के फॉलोवर जो होते थे वो अपने सूफी संत को ही सुल्तान बोल रहे हैं, जिससे सुल्तान नाराज हो जाता था कि भाई मेरी अथॉरिटी कम हो रही है ना, कि भाई मैं आपका टीचर हूं, आपने कहा अरे समीर सर आप तो सुल्तान है हिस्ट्री के। तो उससे क्या हुआ कि भाई दूसरे टीचर इस चीज से नाराज हो रहे हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है, हम भी तो अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी तो बढ़िया करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से सुल्तान नाराज हो रहा है कि भाई हम नहीं, हम सुल्तान हैं और ये अपने सूफी संत को सुल्तान बोल रहे हैं, ऐसा कैसे। अब सूफी संत बेसिकली दो टाइप के होते थे, एक जो स्टेट सर्विसेज को एक्सेप्ट करते थे, एक नहीं करते थे। जैसे नक्शबंदी, भारत के अंदर जो नक्शबंदी थे उन्होंने राज्य की सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो लोग स्टेट सर्विसेज को एक्सेप्ट करते थे या राजा की सर्विस को एक्सेप्ट करते थे उनको पीरजादास कहा जाता था, और जो राजा की सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, राज्य के साथ नहीं जुड़ते थे, उनको दरविशेस कहा जाता था। अब वापस से आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। आपको बताया था कि मैंने नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट दो स्वरूप में चल रही है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा की जा रही है, निर्गुण उनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे सगुण भक्ति में तुलसीदास जी है ना, वो भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, सूरदास जी भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, मीराबाई भगवान कृष्ण की। और वहीं पर निर्गुण भक्ति धारा की बात करूं मैं तो रैदास जी हो गए हमारे पास कबीर दास जी हो गए, बाबा गुरु नानक देव जी हो गए, जो भगवान की पूजा किसी स्वरूप में नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट नॉर्थ इंडिया के हमारे पास आ जाते हैं कबीर दास जी। 14-15 सेंचुरी में थे और ये निर्गुण भक्ति धारा से आते हैं। कबीर दास जी के बारे में यूं तो हमें कोई ज्यादा जानकारी मिलती नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कुछ लिखा नहीं। वो बेसिकली जगह जगह पर जाते थे और सिंपल भाषाओं में अपनी पोम्स और कविताओं के थ्रू अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते थे। बट 3 ट्रेडिशन से हमें भक्ति जो ट्रेडिशंस हैं उनसे हमें कबीर दास जी के बारे में पता चलता है। एक तो कबीर बीजक जो कबीर पंथ ने संभाल कर रखा हुआ है कबीर दास जी की टीचिंग को, दूसरा कबीर ग्रंथावली जो दादू पंथ ने संभाल के रखा है राजस्थान में, और आदि ग्रंथ साहिब जो सिखों का एक ग्रंथ है। जनरली कबीर दास जी संत भाषा या उलट भाषी थे। बेसिकली कई बार उनकी जो टीचिंग्स होती थी ना वो अपसाइड डाउन मीनिंग के साथ होती थी, कि एक समुद्र में आग लग जाना, एक लोटस का खिलना जिसमें फूल नहीं है। तो ऐसी भाषाओं को वो इस्तेमाल करते थे अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, और उनके मैसेजेस को यूं समझ पाना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इनफैक्ट वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन हर धर्म में से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान के बारे में समझाने के लिए। जैसे उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर कहा है इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से। वेदांतिक ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने अलख, निराकार, ब्राह्मण या आत्मन कहा है। यौगिक ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने उनको शब्द या शून्य कहा है। तो वी डू नॉट नो कि वो किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर ट्रेडिशन के हिसाब से भगवान को समझा रहे हैं या दर्शा रहे हैं। इनफैक्ट एक तरफ वो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं कि भाई वो एक ही भगवान को मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और हिंदुइज्म का विरोध करते हैं कि भाई यहां पर इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे धर्म हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो नाम सुमिरन, नाम जिक्र का बात करते हैं जो हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है। तो एक तरफ वो अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बुरी चीज है उनका विरोध भी कर रहे हैं। अब भगवान कबीर दास जी के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अनसर्टेन है। जैसे एक सवाल कि क्या वो सच में मुस्लिम जुलाहा फैमिली में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म सच में क्या उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही हुआ था, क्या उनके टीचर सच में रामानंद ही जी थे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कबीर दास जी से जुड़ी हुई मेजर टेक्स्ट हमें नहीं मिलते हैं। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है हमारे पास भक्ति मूवमेंट के, वो हैं बाबा गुरु नानक देव जी। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म एक मर्चेंट फैमिली में हुआ था, व्यापारी फैमिली में, खत्री फैमिली में हुआ था। ये निर्गुण भक्ति धारा से ही आते हैं और इन्होंने सेक्रीफाइसेस, आइडल वर्शिप रिचुअल्स का पूरा विरोध करा था। इन्होंने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जो शब्द जो इनकी टीचिंग्स है उनको शब्द कहा जाता था। बेसिकली इनके एक फॉलोवर थे जिनको मर्दाना, उनका नाम था मर्दाना। तो मर्दाना क्या करते थे, रबाब बजाते थे और भगवान गुरु नानक देव जी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शब्द के फॉर्म में अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हुए। उन्होंने कहा कि रब जो कि अल्टीमेट गॉड है, उनका कोई जेंडर, कोई स्वरूप नहीं है।
और आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? आप भगवान का नाम बार बार रिपीट कीजिए, राइट? अपने गुरु की टीचिंग्स को फॉलो कीजिए, शब्द को फॉलो कीजिए, और ऐसे ही आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु नानक देव जी कभी भी कोई धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। भगवान गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि भाई अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? पहला गुरु, गुरु की वाणी, और तीसरा संगत। संगत क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, कि भाई आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सेम गुरु को फॉलो कर रहे हैं और सेम तरीके से भगवान से जुड़ना चाहते हैं। अब भगवान गुरु नानक देव जी ने अपने मैसेजेस को आगे पहुंचाने के लिए एक सक्सेसर अपॉइंट किए, एक गुरु अपॉइंट किए, जिनको कहा गया गुरु अंगद। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, इनका ओरिजिनल नाम लहना था। 5वें गुरु हुए गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ने भगवान गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के साथ साथ उनके 4 सक्सेसर और कबीर दास जी, रविदास जी और बाबा फरीद की टीचिंग्स को भी एक बुक में कंपाइल किया गया, जिसको आदि ग्रंथ साहिब कहा गया, या आगे चलकर इसको गुरबाणी कहा गया। लेकिन यहां पर अभी भी वो धर्म को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। आगे चलकर 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखिज्म को बचाने के लिए, या सिख जो थे, या ये जो पूरी टीचिंग्स थी, इसको बचाने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसको खालसा पंथ कहा गया। खालसा पंथ के फॉलोवर 5 के को फॉलो करते हैं: केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छा। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का कॉम्पोजिशन किया। उन्होंने 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर की टीचिंग्स को इसमें ऐड किया आदि ग्रंथ साहिब में, और इसको कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहां पर आप देखेंगे कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। सिखिज्म के अंदर बेसिकली पूजा की जाती है गुरु के शब्दों की, गुरु की वाणी की, जिसको गुरबाणी कहा जाता है, या उनके विचारों की पूजा की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीराबाई, जिनको भक्ति प्रिंसेस भी कहा जाता है। ये एक राजपूत प्रिंसेस थी मेड़ता मारवाड़ से। आगे चलकर उनकी शादी हो जाती है सिसोदिया क्लैन, मेवाड़ राजस्थान से। लेकिन शादी के बाद वो कुछ खास प्रसन्न नहीं होती हैं और वो अपने घर का त्याग कर देती हैं, अपने हस्बैंड का त्याग कर देती हैं, और एक वो संत बन जाती हैं। वो सफेद वस्त्रों का और भगवा वस्त्रों का धारण करती हैं, जो कि ये दिखाता है कि वो अब एक संत की जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल लाइफ का त्याग पूरी तरीके से कर दिया, उन्होंने अपने हस्बैंड का त्याग कर दिया, उन्होंने अपने इन लॉज का त्याग कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो प्रियतम जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि भगवान विष्णु का अवतार था। और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अलग अलग जगहों पर घूमते हुए गुजराती और राजस्थानी भाषा में पोम्स कंपोज करते हुए बिता दी, और भगवान कृष्ण की भक्ति में वो पूरी तरीके से डूब गई। आज भी उनके कॉम्पोजिशन राजस्थान और गुजरात में उनके भजन जो हैं गाए जाते हैं, पर्टिकुलरली लोअर कास्ट के बीच में। और माना जाता है कि उनके जो प्रिसेप्टर थे, उनके जो गुरु थे, वो रैदास जी थे। रैदास कौन है? एक लेदर वर्कर, जो लेदर चमड़े का काम करते थे। भक्ति मूवमेंट की बात करूं तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत स्प्रेड किया। और वहीं से असम की मैं बात करूं तो असम में भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया शंकर देव जी ने। ये भगवान विष्णु की पूजा पर भरोसा रखते थे और इसीलिए उनके धर्म को भगवती धर्म भी कहा जाता है। भगवत पुराण को वो बहुत ज्यादा मानते थे और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, तो इसीलिए इनके धर्म को भगवती धर्म भी कहा गया। इनफैक्ट उन्होंने कई सारे नाम घर, प्रेयर हॉल भी स्थापित किए, जहां पर लोग साथ में आएंगे, भगवान विष्णु का नाम लेंगे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, और इस प्रकार से वो लोग भक्ति करेंगे। इनफैक्ट शंकर देव ने स्वयं एक किताब भी कंपोज की, जिसको कीर्तन घोष कहा गया। तो इस प्रकार से भक्ति मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि इवन ईस्टर्न इंडिया तक फैला। अब सूफी ट्रेडिशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, जिससे हम उनकी हिस्ट्री को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले सूफिज्म के ऊपर किताब कश्फ उल महजूब, ये अली बिन उस्मान हुजवीरी जी ने लिखी है। ये सूफिज्म के बारे में बताता है, उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। दूसरी ग्रुप ऑफ बुक्स है, उनको मलफूजात कहा जाता है। मलफूजात का बेसिक मतलब होता है बोला हुआ, कहा हुआ। ये क्या है? ये बेसिकली कॉन्वर्सेशंस हैं जो सूफी संतों ने अपने फॉलोवर्स के साथ की है। इंपॉर्टेंट बुक्स फवाद अल फुआद, ये कलेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की, जैसे अमीर हसन सिजी दहलवी ने कंपोज किया है। तीसरे होते हैं मकतूबात। मकतूबात का मतलब होता है लिखे हुए। ये बेसिकली लेटर्स हैं जो सूफी संतों ने अपने फॉलोवर्स को लिखे हैं या दूसरे राजाओं को लिखे हैं। जैसे इमाम रब्बानी का मकतूबात ए इमाम रब्बानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस मकतूबात हैं, जिसको नक्शबंदी, जो कि नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी का है। और लास्ट में तज़किरास का मतलब होता है बायोग्राफीज, किसी की जीवनी। तो बेसिकली सूफी संतों की जो जीवनी लिखी गई है उनको तज़किरा कहा जाता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली है सियार उल औलिया मीर खुवर्द किरमानी की, और अखबार उल अखियार अब्दुल हक मुहादिस दहलवी ने लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनसे हमें सूफिज्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलता हूं मैं आपसे अगले माइंड मैप सीरीज के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। तो ख्याल रखिए अपना और मुस्कुराते रहिए।